11 साल बच्चे के कत्ल का खौफनाक वाकया, जिसको कत्ल करने के बाद दरवाजे की चगाट के साथ दुपट्टे के साथ लटका दिया जाता है। उसके बाद उसकी मौत का ड्रामा रचा जाता है। उसने खुदकशी कर ली है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो खौफनाक इंकशाफात होते हैं, जिसमें उसकी ममानी और उसका आशिक गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। ये वाक़या कहाँ का था, इस वाक़े की तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूँ आपको मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह के खौफनाक वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, जिसके बारे में इंसान ने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि एक छोटी सी गलती की गलत आप कर रहे हैं। अपनी गलती छुपाने के लिए आप एक नन्हे मासूम एक लौते माँ बाप के बेटे को उसको इतनी खौफनाक मौत देते हैं, जिसके बारे में सुनते हुए इंसान की रूह कांप जाती है। ऐसा ही अफसोसनाक वाकया दपालपुर के अंदर पेश आया, जहां पर एक 11 साल बच्चे को उसकी ममानी ने और उसके आशिक ने मिलकर पहले कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसके गले में फंदा डाला और दरवाजे की दूसरी साइड से उसको ऐसे लटका देते हैं। उसके बाद चीखों पुकार करते हैं कि इस बच्चे ने खुदकशी कर ली है, और वहाँ से फौतगी का बहाना लगाकर ममानी वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुँचती है। उसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की और जिन जिन लोगों के ऊपर शक था, क्योंकि फ्रांसिक टीमें जब वो तमाम तर वकूफ़े का जायजा लेती है, उनको शक पड़ गया कि इस बच्चे को कत्ल किया गया है, ना कि इस बच्चे ने खुदकशी की है। क्योंकि इस इतनी उम्र में इंसान को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती, इसने क्यों अपने आप की जान लेनी थी। जिसके बाद जब पुलिस ने तमाम तर वकूफ़े का जायजा लिया तो कुछ नाम सामने आते हैं, जिसमें उसकी जो ममानी थी वो उस दिन जिस दिन बच्चे का जनाजा था उसको चारपाई के साथ बैठे हुए देखा जा सकता है, मगरमच्छ के आंसू निकाल रही है और एक ज़रा जितनी नदामत नहीं है उसके चेहरे के ऊपर। उसके बाद वो शख्स जिसने उसके साथ मिलकर कत्ल किया है, वो जनाजा जब जा रहा है, वो बाजू से मजूर दरिंदा इंसान उस जनाजे को कंधा भी दे रहा है। जब पुलिस ने तमाम तर कड़ियाँ मिलाने के बाद इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया तो घर से उस ममानी के ऊपर शक जाता है, क्योंकि ये जो बच्चा कत्ल हुआ है इसका वालिद एक इदारे में जॉब करता है और वो जल्दी घर नहीं आता था, इसलिए उसने अपनी बीवी बच्चों को ससुराल छोड़ रखा था ताकि बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल करेंगे और पढ़ लिख कर अच्छा फ्यूचर बनाएंगे। उस शख्स को क्या पता था कि मेरे बच्चे जिनको कत्ल कर दिया जाएगा वो 2 बहन भाई थे, एक बेटा था और एक बेटी थी। उस बच्चे की उम्र 11 साल है। अब वो बच्चा जब तफ्तीश होती है तो पता ये चलता है कि वो बच्चा स्कूल चला जाता है और उसकी वालदा जो कि अपने वालदैन के घर आई थी और वो खेतों में काम करने के लिए चली जाती है। आलू की फसल थी और वहाँ पर उन्होंने कोई बीज वगैरह डालना था। अब वहाँ पर जब वो चली जाती है तो घर में कोई नहीं था, बाहर से लॉक लगा था। अब जब वो बच्चा स्कूल से वापस आया, जिस तरह देहातों के अंदर घरों के साथ छतें मिलती हैं, वो बच्चा एक छत से दूसरी छत पर और सीधा घर आन टपकता है और जब देखता है कि उसकी ममानी अपने यार के साथ कमरे के अंदर रंग रलियाँ मना रही है, बेहुदा हरकतें कर रहे हैं। अब उस बच्चे ने देख लिया, उसने कहा कि मैं अब अपनी वालदा को बताऊंगा और अपने मामू को भी बताऊंगा, जिस पर उसको समझाने की कोशिश की जाती है। बच्चा था, समझ जाता, अगर बड़ा होता तो वो चुप कर जाता वक्ती तौर पर, लेकिन वो बच्चा कहता है कि मैं बताऊंगा। जिस पर जो ममानी थी उसने अपने आशिक को कहा कि इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब वो टुंडा शख्स जिसकी एक बाजू भी नहीं है, वो शख्स उसकी टांगों के ऊपर बैठता है और उसके बाद उसकी ममानी जो कि जनाजे के साथ बैठकर उसकी मैयत के साथ बैठकर मगरमच्छ के आंसू निकाल रही है, वो उसके सर के ऊपर कोई चीज़ मारती है, गला दबा देती है। जब वो बच्चा मर जाता है, कातिल जब कत्ल करता है तो उसके बाद उसकी सबसे जो पहला उसके माइंड में सवाल आता है वो ये होता है कि इसको टिकाने कैसे लगाना है। अब इन लोगों ने उस बच्चे को दरवाजे के दूसरी जानब वो एक कपड़ा लटका कर उसकी गर्दन के अंदर ये फंदा बनाया और उसको लटका दिया। अब लटकाने के बाद ये फौतगी का बहाना लगाकर वहाँ से चली जाती है। जब वालदा घर आई, उसने देखा कि उसका बच्चा मरा हुआ है, लटका हुआ है, जिस पर वो चीखों पुकार करती है। अहले मोहल्ला इकट्ठे हो जाते हैं और एक शख्स वहाँ पर 15 पर कॉल कर देता है। पुलिस मौके पर पहुँचती है, फ्रांसिक की टीमों को भी तलब किया जाता है और जब तमाम तर वकूफ़े का जायजा लिया जाता है तो उनको शक पड़ता है कि ये बच्चा खुदकशी कभी नहीं कर सकता, क्योंकि इसको इस उम्र में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, किसी किस्म के कोई मामलात नहीं है, इस बच्चे ने ऐसा क्यों करना था। जिस पर पुलिस ने एक FIR दर्ज की और उस बच्चे की पोस्टमार्टम के लिए लाश को मुतल्लिका अस्पताल पहुंचाया। पोस्टमार्टम होता है तो उसमें पता चल जाता है कि इस बच्चे की गर्दन के ऊपर भी निशान है
اور اس کو کسی نے قتل کیا ہے، جس پر علاقے کے اندر جو منشیات فروش لوگ تھے ان کی لسٹ بنائی جاتی ہے اور ان کے خلاف گھیرا تنگ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو تفتیشی افسر تھا اس نے اس کے گھر سے تفتیش شروع کی۔ 10 سالہ بچے کی جو ممانی تھی، جب اس کا CDR لیا جاتا ہے تو اس کی ایک محلے دار سے مسلسل کالز ہو رہی تھیں۔ اب ان کو شک پڑ جاتا ہے، اس کو گرفتار کیا۔ جب پولیس نے ان کو پھینٹا لگایا تو وہ مان جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس شخص کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے، اور جب گرفتار دونوں کو کر لیا جاتا ہے تو پھر ان دونوں کو اکٹھا کر کے جب پوچھا گیا کہ آپ لوگوں نے قتل کیوں کیا ہے، تو جس پر وہ یہ بتے تو یہ بچہ چھت سے نیچے آتا ہے اور ہمیں دیکھ لیتا ہے۔ اس بچے کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس بچے نے کہا میں بتاؤں گا، جس پر ہم لوگوں نے ڈر کے مارے اس بچے کو جان سے مار دیا۔ بعد ان لوگوں نے اس کی موت کا ڈرامہ رچایا کہ اس نے خودکشی کر لی ہے، اور اس کے بعد پولیس نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ یعنی کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے معاملات دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہوس، قتل، چوری، ڈکیتی، رازنی۔ اس سے پہلے ایک اور واقعہ رونما سیم اسی طرز کا ایک واقعہ ہوا تھا، جس میں ایک عاشق باہر کے ملک سے آتا ہے اور آ کر ایک عورت کو گھر میں مل رہا تھا، بچہ اکیڈمی سے واپس آ جاتا ہے، دیکھ لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ چاچی جو تھی اس نے اس بچے کو اس عاشق کے ہاتھوں پہلے قتل کروایا، پھر اس کے بعد اس کو آگ لگا کر جلا دیا۔ یعنی کہ اپنا گناہ چھپانے کے لیے اس بچے کو ایسی خوفناک موت دی کہ انسانیت بھی شرما جائے کہ ایسا خوفناک واقعہ انسان سنتے ہوئے اس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ بچے پھول جیسے ہوتے ہیں۔ خدا کی رحمت پر اتنا ظلم جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح سے یہ دپالپور کا واقعہ ہے جس میں اس ممانی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے عاشق کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ یعنی کہ اس ظالم عورت نے اپنے چند منٹوں کے مزے کی خاطر، لذت کی خاطر اس ننھے معصوم بچے جو کہ ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا تھا اس کی جان لے لی ہے۔ میری پولیس کے افسران سے گزارش ہے کہ اس معاملے پر اس طرح کی انویسٹیگیشن کی جائے کہ ان لوگوں کو سزا ہونے سے کوئی نہ بچا سکے، یا ان لوگوں کو ایسی سزا دی جائے کہ ان کی سزا اس معاشرے کے لیے نشان عبرت بنے۔ اور وہ خواتین جو چند منٹوں کی لذت کی خاطر اپنے گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، پورے کے پورے خاندان ان کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے کوئی ایسا کام نہ کریں جس کے بعد آپ لوگ اس خاندان کی تباہی کا سبب بنے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور کریں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل اللہ نے